श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। शास्त्र कहते हैं यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। भगवान कहते हैं देखो कोई मेरे साथ डायरेक्ट संबंध नहीं बना सकता। तुम मत सोचना कि तुम मेरे साथ डायरेक्ट संबंध बना लोगे। तुम तप कर लो, जप कर लो, पूजा कर लो, साधना कर लो, जो मेरे लिए करना है करो। लेकिन यदि गुरु की प्रसन्नता नहीं है, गुरु राजी नहीं है, यदि तुमने गुरु की शरणागति नहीं की, तो बिना गुरु की शरणागति के तुम्हारा जप, तुम्हारा तप, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी साधना सब व्यर्थ, 0/100, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कोई मेरे साथ डायरेक्ट संबंध नहीं बना सकता। मैंने जीव और अपने मध्य एक पर्सनैलिटी रखी है, वो है गुरु, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बांधवा च संतः संत आत्माहमेव च। श्रीमद् भागवत। ये संत कौन है, गुरु कौन है? ये मेरे नेत्र हैं जो तुम्हें दिशा दिखाते हैं। जैसे सूर्य उगता है तो फिर उसके प्रकाश से वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, ऐसे ही गुरु तुम्हें दिशा दिखाता है। कौन सी दिशा? मेरे पास आने की दिशा। इसीलिए वो देवता है, तुम्हारा बंधु है, मेरी आत्मा है। देवता बांधवा संत, संत आत्माहमेव च, वो मेरी आत्मा है। इसीलिए उससे प्यार कैसे करना है तुमको? गुरु को अपना इष्ट मानो। जैसे हम अपने आत्मा से प्यार करते हैं, यह आत्मा इस शरीर की, और इस आत्मा से भी अधिक प्रिय मानना है गुरु को। गुरु हमारे आराध्य हैं, ये मानने को कह रहे हैं भगवान। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति तुम्हारी अपने इष्ट के प्रति है, वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति करो। नारद जी कह रहे हैं तस्मिन् सज्जने भेदाभावात्, हरि और गुरु में भेद मत मानो। और फिर श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित्। उद्धव, गुरु को न मुझसे बड़ा मानो, न मुझसे छोटा मानो, न मेरे बराबर मानो। आचार्यं माम, मुझ में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, उसे मुझे ही मानो। मैं ही गुरु रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, ये मानो। आचार्यम माम, यहां तक कह डाला श्री कृष्ण जी ने। तो सारा काम भगवान ने गुरु को सौंपा है। गुरु का काम क्या है? वो हमें मार्ग बतलाएगा, उस मार्ग की उपलब्धि हेतु साधना बतलाएगा, साधना कैसी करनी है वो विधि बतलाएगा। फिर साधना करते करते जैसे जैसे हमारा मन लगेगा और अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे वो कृपा करता जाएगा। कुसंस्कार हमारे जीवन में आएंगे जो उथल पुथल मचाएंगे, तो वही गुरु उन कुसंस्कारों से लड़ेगा और हमारी रक्षा करेगा। फिर
साधना की पूर्ण अवस्था में स्वयं कृपा करके हमें वो दिव्य प्रेम भी वही गुरु प्रदान करेगा और हरि की गोद में बिठाएगा। ये काम गुरु का है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी जीव अशुद्ध चित्त से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। जो नित्य अभियुक्त है, पूर्ण समर्पित है, जिसका मन निर्मल हो चुका है, वो उसी को मैं स्वीकार करता हूं। अब बताइए, ये निर्मल मन हम कहां से लाएं? अनादिकाल का गंदा मन ये निर्मल कैसे हो? अरे तो इसी को निर्मल करने के लिए ही तो मैंने एक पर्सनैलिटी इस मृत्युलोक में भेजी है, यही काम उसको दिया है। तो गुरु क्या करता है? जैसे माता पिता एक बच्चे को, एक कन्या को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, योग्य बनाते हैं, गुणवती, कलावती, सारी मेहनत करते हैं माता पिता। और जब वो कन्या 20 वर्ष की हो जाती है, तैयार, फिर क्या होता है? एक साहब आते, कन्या का इंटरव्यू लेते, ओके करते और ब्याह के ले जाते। कोई मेहनत हुई उसको? कुछ नहीं। मेहनत किसने की? बेचारे माता पिता ने। सारी मेहनत वो पैदा होने से लेकर मां उसका पाखाना साफ करती है, अपने हाथों से खिलाती है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है। ये तपस्या माने की पिता कमाता है, अच्छे स्कूल में डालता है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, योग्य बनाता है। देखिए सारा परिश्रम माँ बाप कर रहे हैं उस कन्या के लिए। और ये साहब जो आए वो तो बने बने के साथ ही पका पकाया माल मिल गया, छुट्टी। ठीक इसी प्रकार ये जो भगवान है, इनको पका पकाया सामान चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे तो निर्मल मन वाला चाहिए। तो निर्मल करने का काम हमारे साथ जो परिश्रम करता है, हमारे साथ जो स्ट्रगल करता है, हमें शुद्ध बनाने हेतु सदा साथ रहता है, वो कौन? वो गुरु। निरंतर लगा हुआ है हमारे पीछे, निरंतर प्रयत्नशील है। जानते हैं हमारे लिए जितनी मेहनत संत को, गुरु को, सदगुरु को करनी पड़ती है, वो करोड़ों महाभारत युद्ध के समान है। इतना अपमान सह के भी वो लगा हुआ है हमारे कल्याण हेतु, क्योंकि उसको स्वयं को तो कुछ पाना है नहीं, तो अपने लिए तो उसका करना समाप्त हो चुका, वो सब कुछ कर चुका। वो आया ही इसीलिए है कि उसको हमारा कल्याण करना है। वो चाहता है कि जिस परमानंद को मैंने प्राप्त किया है, मैं मस्ती में हूं, वही परमानंद ये भी चखें, इनका भी कल्याण हो, ये भी परम सुख को पाए, इसीलिए वो लगा हुआ है। गुरु तो है माता सम गोविंद राधे, शिशु मन मल धोवे विमल बना दे। गुरु माता शिशु मन गोविंद राधे, विमल बना के हरि गोद बिठा दे। ये काम है गुरु का।